हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज पर रहे हैं तथा यह हमारा इस सीरीज का सेट नंबर 12 है और इस सेट में टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। मेरे चैनल ओल्ड स्कूल में आपका स्वागत है। तो आइए अब बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, Which of these is the shortcut for making the text bold? यानी इनमें से बोल्ड टेक्स्ट बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस यू, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस आई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस बी। हमारा अगला प्रश्न है, डैश इज अ बैंड दैट विल बी एट द टॉप ऑफ द एमएस वर्ड स्क्रीन। यानी डैश एक बैंड है जो एमएस वर्ड स्क्रीन के शीर्ष पर होगी। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए मेन्यू बार, ऑप्शन बी टास्क बार, ऑप्शन सी स्पेस बार, ऑप्शन डी स्टार्ट बार। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मेन्यू बार। हमारा अगला प्रश्न है, द डैश टैब हेल्प्स टू चेंज द टाइप ऑफ पेज, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। यानी यह टैब पृष्ठ के प्रकार को बदलने में मदद करता है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए लेआउट, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी डिजाइन, ऑप्शन डी रिव्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए लेआउट। हमारा अगला प्रश्न है, जोसेफ wants to make the letters in the word slant to one side. Which option should he use? यानी जोसेफ चाहता है कि शब्दों में अक्षर एक ओर की ओर झुकें। वह कौन सा विकल्प उपयोग करें? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए बोल्ड, ऑप्शन बी इटैलिक, ऑप्शन सी अंडरलाइन, ऑप्शन डी नंबर्ड लिस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इटैलिक। हमारा अगला प्रश्न है, Amira wants to underline the title of her document. Which shortcut key should she use? यानी अमीरा अपने दस्तावेज के शीर्षक को अंडरलाइन करना चाहती है। वह कौन सा शॉर्टकट कुंजी उपयोग करें? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस यू, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस आई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस यू। हमारा अगला प्रश्न है, In MS Word, you can change the text in the document to look different. This process is called. यानी MS Word में आप दस्तावेज में पाठ को अलग दिखने के लिए बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए प्रिंटिंग, ऑप्शन बी सेविंग, ऑप्शन सी डिलीटिंग, ऑप्शन डी फॉर्मेटिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी फॉर्मेटिंग। हमारा अगला प्रश्न है, What is the shortcut key for undo? यानी undo के लिए क्या शॉर्टकट कुंजी है? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस जेड, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस यू, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस आई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस जेड। हमारा अगला प्रश्न है, What is the shortcut key for print? यानी प्रिंट के लिए क्या शॉर्टकट कुंजी है? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस जेड, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस यू, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस पी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस बी। हमारा अगला प्रश्न है, Krishna typed the sentence soon, he realized that the previous sentence was correct. Which option can he use to change it back? यानी कृष्ण ने जल्दी से वाक्य लिखा, उसने महसूस किया कि पिछला वाक्य सही था। उसे इसे वापस बदलने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग कर सकता है? इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए सेव, ऑप्शन बी प्रिंट, ऑप्शन सी undo, ऑप्शन डी कट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी undo। हमारा अगला प्रश्न है, Paul wants to save his Word document of a project. Which layout format should he use for all official documents?
यानी पोल अपने परियोजना के वर्ड दस्तावेज को सहेजना चाहता है। सभी आधिकारिक दस्तावेजों के लिए उसे कौन सा लेआउट प्रारूप उपयोग करना चाहिए? इसके ऑप्शंस है ऑप्शन अ पोर्ट्रेट, ऑप्शन बी लैंडस्केप, ऑप्शन सी कट, ऑप्शन डी अनडू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन अ पोर्ट्रेट। हमारा अगला प्रश्न है Dash is a tool to organize a large amount of data in an easy and understandable way. यानी डैश एक उपकरण है जो बड़ी मात्रा में डेटा को आसान और समझने योग्य तरीके से संगठित करने के लिए है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए एक्सेल, ऑप्शन बी क्रोम, ऑप्शन सी पेंट, ऑप्शन डी प्रिंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन अ एक्सेल। हमारा अगला प्रश्न है Which of the following can be done using Excel? यानी निम्नलिखित में से क्या एक्सेल का उपयोग करके किया जा सकता है? इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए सेव द डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज को सहेजें, ऑप्शन बी मेक कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस विद नंबर्स यानी संख्याओं के साथ जटिल गणनाएं करें, ऑप्शन सी प्रिंट द डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज को प्रिंट करें, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव यानी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव यानी उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है Each new page in the Excel worksheet is called a यानी एक्सेल वर्कशीट में प्रत्येक नया पृष्ठ को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए शीट, ऑप्शन बी रो, ऑप्शन सी कॉलम, ऑप्शन डी सेल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन अ शीट। हमारा अगला प्रश्न है Harsha has selected a single line of cells from top to bottom. She has selected a dash. यानी हर्षा ने ऊपर से नीचे एक ही पंक्ति के सेल का चयन किया है। उसने चयनित किया डैश। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए पेज, ऑप्शन बी रो, ऑप्शन सी कॉलम, ऑप्शन डी सेल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी रो। हमारा अगला प्रश्न है Mohit wants to move from one cell to another. He can do that by using the dash on the keyboard. मोहित एक सेल से दूसरे सेल में जाना चाहता है। वह कीबोर्ड पर डैश का उपयोग करके ऐसा कर सकता है। इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस डेड, ऑप्शन बी एरो कीज, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन डी A1 B1 C1। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी एरो कीज। हमारा अगला प्रश्न है What happens when we use this function? Equals sum B4 to G4. यानी जब हम इस फंक्शन का उपयोग करते हैं तो क्या होता है? इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए Numbers in cells from B4 to G4 are added यानी B4 to G4 तक के सेलों में संख्याएं जोड़ी जाती हैं। ऑप्शन बी नंबर इन B4 इज डिलीटेड यानी B4 में संख्या हटा दी जाती है। ऑप्शन सी नंबर फ्रॉम B4 विल बी कॉपीड यानी B4 से संख्या कॉपी की जाएगी। ऑप्शन डी नंबर फ्रॉम G4 विल बी कॉपीड यानी G4 से संख्या कॉपी की जाएगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन आ नंबर्स इन सेल्स फ्रॉम B4 to G4 आर एडेड यानी B4 to G4 तक के सेलों में संख्याएं जोड़ी जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है What happens when we use this function? Equals average B4 to G4. जब हम इस फंक्शन का उपयोग करते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन ए The average of numbers in cells from B4 to G4 is calculated यानी B4 to G4 तक के सेल्स में संख्याओं के औसत की गणना B4 to G4 तक की जाती है। ऑप्शन बी The number in B4 is deleted और यानी B4 में नंबर हटा दिया गया है। ऑप्शन सी द नंबर फ्रॉम B4 विल बी कॉपीड यानी B4 से नंबर कॉपी किया जाएगा। ऑप्शन डी द नंबर फ्रॉम G4 विल बी कॉपीड यानी G4 से नंबर कॉपी किया जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन आ The average of numbers in cells from B4 to G4 is calculated. यानी B4 to G4 तक की कोशिकाओं में संख्याओं के औसत की गणना B4 to G4 तक की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है Which of the following is the symbol of AutoSum? यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोसम का प्रतीक है? इसके ऑप्शंस है
Option A, AutoSum. Option B, Z. Option C, Y. Option D, none of the above. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन अ, AutoSum. हमारा अगला प्रश्न है. Vanja wants to save her Excel workbook. How can she do it? यानी वंजा अपनी एक्सेल वर्कबुक को सहेजना चाहती है. वह ऐसा कैसे कर सकती है? इसके ऑप्शंस है. Option A. By closing the sheet. Option B, by pressing Ctrl and S on the keyboard. Option C, by deleting it. Option D, by writing it. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, by pressing Ctrl and S on the keyboard, यानी कीबोर्ड पर Ctrl और S दबाकर. हमारा अगला प्रश्न है. Trisha entered a number in E column and row 5. What is the name of that cell? यानी त्रिशा ने ई कॉलम और पंक्ति 5 में एक संख्या दर्ज की. उस सेल का नाम क्या है? इसके ऑप्शंस है. ऑप्शन ए, E1. ऑप्शन बी, E. ऑप्शन सी, E5. ऑप्शन डी, 5. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, E5. हमारा अगला प्रश्न है. Which of the following are the ways to connect your device to the internet? यानी आपके डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के निम्नलिखित में से कौन से तरीके हैं? इसके ऑप्शंस है. ऑप्शन ए, यूज अ माउस, यानी माउस का उपयोग करें. ऑप्शन बी, यूजिंग अ वाईफाई और मोबाइल डेटा कनेक्शन, यानी वाईफाई या मोबाइल डेटा कनेक्शन का उपयोग करें. ऑप्शन सी, यूज अ प्रिंटर, यानी प्रिंटर का उपयोग करें. ऑप्शन डी, यूज ब्लूटूथ, यानी ब्लूटूथ का उपयोग करें. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, यूजिंग अ वाईफाई मोबाइल डेटा कनेक्शन, यानी वाईफाई या मोबाइल डेटा कनेक्शन का उपयोग करें. हमारा अगला प्रश्न है. Which of the following tasks can be done using the internet? यानी निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इंटरनेट का उपयोग करके किया जा सकता है? इसके ऑप्शंस है. ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब ओपनिंग्स, यानी नौकरी के खुले रास्तों के बारे में जानकारी. ऑप्शन बी, क्रिएट अ डिजिटल रिज्यूम एंड फॉरवर्ड टू द डिफरेंट कंपनीज, यानी डिजिटल रिज्यूम बनाएं और विभिन्न कंपनियों को फॉरवर्ड करें. ऑप्शन सी, लर्निंग एनी न्यू थिंग्स टू अपस्किल अस, यानी हमें नई चीजों को सीखने के लिए. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी उपरोक्त सभी. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी उपरोक्त सभी. हमारा अगला प्रश्न है. Which of the following are the top benefits of using the internet? यानी इंटरनेट का उपयोग करने के शीर्ष लाभ निम्नलिखित में से कौन से हैं? इसके ऑप्शंस है. ऑप्शन अ, स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार की गति. ऑप्शन बी, सेफ्टी, यानी सुरक्षा. ऑप्शन सी, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, यानी जानकारी तक पहुंच. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी उपरोक्त सभी. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी उपरोक्त सभी. हमारा अगला प्रश्न है. JD wants to use a mobile data connection to access the internet on other devices. To which device can she connect the data? यानी जेरी अन्य उपकरणों पर इंटरनेट तक पहुंचने के लिए मोबाइल डेटा कनेक्शन का उपयोग करना चाहता है. वह किस डिवाइस से डेटा कनेक्ट कर सकती है? इसके ऑप्शंस है. ऑप्शन ए, टैबलेट. ऑप्शन बी, डेस्कटॉप. ऑप्शन सी, टीवी. ऑप्शन डी, रेडियो. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन आ, टैबलेट. आज का हमारा अंतिम प्रश्न है. Ram wants to use the Wi-Fi connection. Which of the following statements is correct? यानी राम वाईफाई कनेक्शन का उपयोग करना चाहता है. निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? इसके ऑप्शंस है. ऑप्शन ए, कनेक्ट टू एनी वाईफाई कनेक्शन यू आर familiar with. यानी जिस वाईफाई कनेक्शन से आप परिचित हैं, उससे कनेक्ट करें. ऑप्शन बी, कनेक्ट योर डिवाइस टू एनी वाईफाई कनेक्शन दैट यू आर नॉट familiar with. यानी जिस वाईफाई कनेक्शन से आप परिचित नहीं हैं, उससे अपने डिवाइस को कनेक्ट करें. ऑप्शन सी, डू नॉट कनेक्ट टू एनी वाईफाई कनेक्शन दैट डजंट नीड अ पासवर्ड. ऑप्शन डी, इट मे नॉट बी सेफ, यानी किसी भी वाईफाई कनेक्शन से कनेक्ट न करें जिसे पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है. यह सुरक्षित नहीं हो सकता. ऑप्शन डी, कनेक्ट योर डिवाइस टू एनी वाईफाई कनेक्शन शेयर्ड बाय अ स्ट्रेंजर.
यानी किसी अजनबी द्वारा साझा किए गए किसी भी वाईफाई कनेक्शन से अपने डिवाइस को कनेक्ट करें। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन अ, कनेक्ट टू एनी वाईफाई कनेक्शन यू आर फेमिलियर विथ। यानी जिस वाईफाई कनेक्शन से आप परिचित हैं उससे कनेक्ट करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। कृपया चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।